टेनिस एल्बो, आपने अक्सर सुना होगा ये जो वर्ड टेनिस एल्बो, बहुत से फेमस एक कंडीशन है टेनिस एल्बो। बहुत से जो अथॉरिटीज़ है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको भी ये जो टेनिस एल्बो की शिकायत हुई थी। तो हम आज इसके बारे में देखेंगे टेनिस एल्बो होता क्या है और अब किन कारणों से आपको टेनिस एल्बो आता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक, आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन, आराधना आयुर क्लिनिक मन्नारगढ़। तो अगर कोई भी नया है इस चैनल पे ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबा के ऑल जो है उधर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। तो आज हम भी देखते हैं टेनिस एल्बो के ऊपर। चलते हैं वीडियो की तरफ। टेनिस एल्बो, जी हाँ, टेनिस एल्बो जो नाम ही दर्शाता है, टेनिस और एल्बो। तो एल्बो मतलब घुटना जो होता है, हाथ का जो घुटना होता है, तो उस घुटनों में कोई प्रॉब्लम आ जाना, तो उस कंडीशन को हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। और टेनिस खिलाड़ी जो होते हैं उनमें ये जो कंडीशन है वो अधिकतर दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम टेनिस एल्बो रखा गया है। तो टेनिस एल्बो को आधुनिक जो साइंस है, मॉडर्न साइंस में लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस भी बताया गया है। तो लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस नहीं तो टेनिस एल्बो, ये ऐसा कंडीशन है जो हमारे हाथ के घुटने में आती है। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, नहीं तो टेनिस खेलते हैं, फेंसिंग का गेम खेलते हैं, नहीं तो वेट लिफ्ट करते हैं, उनमें सब ये अधिकतर पाए जाते हैं। तो अधिकतर से अधिकतर जो 50 से ऊपर के परसेंटेज में हमें जो टेनिस खिलाड़ी होते हैं उनमें ये कंडीशन पाए जाते हैं। वो क्यों है, 50% से ऊपर इसलिए है क्योंकि उन्होंने गलत टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सटेंसर मसल का बहुत प्रयोग करते हैं। तो हमारे जो एनाटॉमी जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे शरीर के जो ये जो बोन होते हैं ना, इसको हम ह्यूमरस कहते हैं, और इधर आता है अल्ना और रेडियस आता है। तो ये 3 बोन मिलकर हमारे एक मिश्र बनाती है, नहीं तो जॉइंट बनाती है, उसको हम बोलते हैं एल्बो जॉइंट। तो उस एल्बो जॉइंट में जो एक्सटेंसर ग्रुप की जो मसल होती है, उसमें से एक छोटा सा मसल है, उसका नाम है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस। तो जो ह्यूमरस हुआ, उस ह्यूमरस के नीचे भाग में 2 कॉन्टाइल होते हैं, एक हुआ मिडल एपिकोंडाइल, एक हुआ लैटरल एपिकोंडाइल। तो ये जो टेनिस एल्बो की जो अवस्था है वो लैटरल एपिकोंडाइल में आती है, इसलिए इसका नाम लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस रखा गया है। तो उस जो ह्यूमरस के नीचे भाग जो लैटरल एपिकोंडाइल होती है, तो उस लैटरल एपिकोंडाइल में थोड़ा सा छोटा सा एक मसल है, वो है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस। तो उस मसल का, उस छोटे से मसल का ओवर यूज जब होता है तब हमें दर्द महसूस होता है। तो स्पोर्ट्स पर्सन में ज़्यादा से ज़्यादा जो ये स्पोर्ट्स पर्सन में दिखाई देता है। और जैसे मैंने बताया था, बैड टेक्निक, जो टेनिस एल्बो जो है टेनिस प्लेयर्स में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वो बैड टेक्निक फॉलो करते हैं। उनके जो रैकेट का जो ग्रिप होता है वो ख़राब होता है, नहीं तो जो बैक एंड शॉट है, एक शॉट होता है जो बैक एंड शॉट कहते हैं टेनिस में, तो उस बैक एंड शॉट का ज़्यादा इस्तेमाल करना और उसको सही से नहीं खेलना, उसको रॉन्ग टेक्निक, नहीं तो जो गलत टेक्निक से उसका उपयोग करना, ये सब टेनिस एल्बो का पैदा करते हैं। टेनिस के अलावा जो क्रिकेटर है, जो फेमस आपको पता होगा, जो सचिन तेंदुलकर है, जो फेमस क्रिकेटर है, उनको भी ये जो अवस्था उनको भी आया था, ये जो टेनिस एल्बो की शिकायत उनको भी आई थी, और उनके उसी कारण उनको बहुत दर्द, और उन्हें उसी के कारण जो बहुत सारे मैचेस उनको मिस हुए थे। तो ये जो उनको जो हुआ था कि वो अभिघात के कारण था, वो इंजुरी थी, जो बॉल जाके डायरेक्ट उनको उस जॉइंट में, तो लैटरल एपिकोंडाइल जो मसल है, जो एरिया है, उधर जाके लग गया था, इसलिए उनको बहुत सारे मैचेस मिस हुए थे और उनको भी जो टेनिस एल्बो की शिकायत हुई थी। तो इसके आयुर्वेदिक कोरिलेशन बताए तो एक है अभिघात, जो अभी इंजरी हुई है उसके कारण भी आती है, और अति व्यायाम आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम ओवर यूज़ कर रहे हो, उस एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल का ओवर यूज़ करना, उन दोनों कारण हम बता सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। और इसमें जो लोकेशन बताए तो वो अस्थि का रोल है, संधि का रोल आता है, और स्नायु उसमें है, ऐसे ही मांस भी है, तो वो एक मर्म स्थान बता सकते हैं। और उसमें कौन कौन से सिम्टम्स उसमें आते हैं हम बोले तो उसमें जो मेजरली पेन फील होता है,
तो जब हम छूते हैं तो उनको टेंडरनेस होती है, पेन फील होता है, उन जो एक्सटेंशन करते हैं तब पेन फील होता है, उनको छोटे से छोटा जो ऑब्जेक्ट अगर पकड़ने को दे तब वो ग्रिप सही नहीं रहता, उनको स्ट्रेंथ भी नहीं होती, जो छोटे से छोटे जो टी जो पीते हैं वो भी पकड़ाना जाता है, उतना दर्द उनको महसूस होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जहाँ पे हम मिसडायग्नोज भी कर सकते हैं इस टेनिस एल्बो को। तो डायग्नोसिस बहुत सा इम्पोर्टेंट होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन और लोकेशन से हम इसका डायग्नोस कर सकते हैं। इसके जो कोरिलेशन डायग्नोसिस, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताए तो गोल्फर्स एल्बो भी आता है, और जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल डिस्क का प्रॉब्लम होती है, वो भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता सकते हैं। उसके अलावा जो रेडियल टनल सिंड्रोम है वो भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है। तो हमारे जो एल्बो रीजन में जो पेन आती है वो अधिकतर बढ़ते जाता है जब हम उस एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसके अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन्स के अलावा भी ऐसे कैटेगरी जो लोग हैं जो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे हाउस होल्ड में हम जब पेंटिंग के जो पेंटर्स होते हैं वो पेंटिंग का जॉब करते हैं, प्लम्बर्स प्लम्बिंग जॉब करते हैं, और ऐसे ही हम जब कपड़े को धोते हैं तो ज़्यादा ट्विस्ट करते हैं तो उसमें सब एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अधिकतर देखो ये ऐसे ऐसे करोगे तभी भी एक्सटेंसर ग्रुप का मसल जो है, एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है। देखो ऐसे पीछे करोगे तब अब छू के अगर देख रहे हो, आप ऐसे ऐसे करोगे तो जब ऊपर की ओर कर रहे हो तो इधर एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल का इस्तेमाल हो रहा है। जब उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है उधर टेंडोन्स जो होते हैं उसका इंजरी हो सकता है, नहीं तो मसल का जो वीकनेस होता है उधर मसल में टायर्डनेस, नहीं तो क्या बोल सकते हैं मसल इंजरी होता है। उन सब कारणों से आपको टेनिस एल्बो की शिकायत होती है। तो ये था छोटा सा जो डिस्क्रिप्शन अबाउट टेनिस एल्बो, नहीं तो लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस जो बोलते हैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ था। तो अगले आने वाले वीडियो में हम बताएंगे उसका क्या कर सकते हैं आप इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए आपको, और क्या आयुर्वेदिक अप्रोच क्या है। और इसी के साथ हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम लाइव क्लासेस लेंगे हमारे आयुर्वेद के छात्र के लिए, और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके लिए, उनको सहायक होगा। हम आयुर्वेद के हर टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, अधिकतर से अधिकतर हम जल्द से जल्द छोटे छोटे टॉपिक जो है उनके हम पॉइंट आउट करेंगे और हम बताएंगे उनको डिटेल में क्या होता है और क्या करना चाहिए, और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में हम इसका बात करेंगे। तो आने वाले वीडियोस में आपको वो भी दिखाई देंगे जो लाइव क्लासेस होते हैं। अब बने रहेगा हमारे चैनल तक, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।